नीट 2026 के लिए अब 9 महीने और बचे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों का क्योरीज है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या अब मैं तैयारी स्टार्ट करूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मेरा बैकलॉग भी है। क्या बैकलॉग होने पर हम उन बच्चों के बराबर पहुंच सकते हैं जो ऑलरेडी 4 महीना पहले से तैयारी कर रहे हैं? क्या बैकलॉग वालों का सिलेक्शन होता है या सिलेक्शन नहीं होता है? तो मैं बहुत क्लियर और स्पष्ट बता देना चाहता हूं, ये बैकलॉग की समस्या आज नई समस्या नहीं है। इससे पहले हर सालों में बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग्स होता था। वो सारे बच्चे मुझसे पूछते थे, मैं उन्हें बताता था बैकलॉग कैसे हटाओगे और बैकलॉग हटाने के बाद कैसे रिकवर करोगे, उसकी टैक्टिक क्या है, उसकी टेक्निक क्या है, वो अलग चीज है। तो ऐसे में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। बैकलॉग वालों का भी सिलेक्शन होता है, बैकलॉग वालों का भी अच्छी रैंक से सिलेक्शन होता है और उन्हें जीएमसी मिलता है, एमबीबीएस मिल जाता है। लेकिन बैकलॉग कैसे हटाएंगे वो एक अलग विषय है, बैकलॉग कैसे आया वो अलग विषय है। इन दोनों मुद्दों पे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप बैकलॉग को रिमूव करके आप उन बच्चों के बराबर पहुंच जाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन नीट 2026 में आसानी से हो सके। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर पीसी सर। बैकलॉग्स को कैसे रिमूव करते हैं इस पे बात करने चल रहे हैं। बैकलॉग आया कैसे इस पे बात करेंगे। लेकिन याद रखिएगा बैकलॉग वालों, मैं रिमाइंड करा दूं कि तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। अगर बैकलॉग हो गया तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आपने बचपन में एक कहानी सुना था खरगोश और कछुआ का, और आपने ये भी सुना था कि कछुआ ही जीतता है भले धीरे धीरे चलता है। लेकिन बैकलॉग वालों, अब तुम्हें कछुआ नहीं खरगोश की तरह भागना पड़ेगा, याद रख लेना, तभी जीत पाओगे। और जब तक तुम एक्स्ट्रा मेहनत करके साबित नहीं करोगे तब तक तुम्हारे ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उड़ती हुई लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। जलती हुई एक चिराग ने आधियों से कहा, हिम्मत है तो बुझा के दिखा, मुझे जलने के लिए किनारों की दरकार नहीं होती। तो सबसे पहले बेटा आपको जानना है कि बैकलॉग आया कैसे, और फिर मैं बताऊंगा कि बैकलॉग हटाओगे कैसे और उन बच्चों के बराबर कैसे पहुंच जाओगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला मेन पॉइंट क्या है कि बैकलॉग कैसे आया, कि मई और जून में आपने कोचिंग का सिलेक्शन गलत कर लिया, नॉट सुटेबल। जिस कोचिंग में आपने एडमिशन लिया, जहां आप पढ़ रहे थे, ऑनलाइन बैचेज में, ऑफलाइन बैचेज में, उस टीचर से आपको कम समझ में आ रहा था, पहला चीज। लेकिन अब आपने एडमिशन ले लिया तो आप टीचर चेंज नहीं कर पाए, पहली बात। और टीचर चेंज नहीं कर पाए, आपका कॉन्सेप्ट वीक होता गया, वीक होता गया, वीक होता गया, और आपको ऐसा लगने लगा कि अब मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, और आपका पढ़ने में रुचि कम हो गया और आपका बैकलॉग होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि सब्जेक्ट कोई भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ये तभी तक पढ़ने में मजा आते हैं जब तक आपको 100% समझ में आता रहे। जहां से समझ में कम आना स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से उस सब्जेक्ट के प्रति रुचि कम हो जाएगी, और अगर रुचि कम हो गई तो समझ लो फिर पढ़ने का मजा खत्म समझो, फिर आप सिलेक्शन से दूर होते जाओगे। तो पहला पॉइंट था बैकलॉग का कि आपके कोचिंग का चयन गलत हो गया और जिसकी वजह से बैकलॉग आना स्टार्ट हो गया। दूसरी चीज, आपने सुटेबल कोचिंग ज्वाइन कर लिया। मान लो आपने ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन किया, तो जहां से पेड कोर्स दे के आपने ऑनलाइन बैच को ज्वाइन किया, वहां पे जो टीचर पढ़ा रहा था वो टीचर तो अच्छा था, नो डाउट, लेकिन सवाल था कि वो टीचर हमारे लिए अच्छा नहीं था। मैं किसी टीचर को खराब नहीं बोलता, सारे गुरु अच्छे हैं, लेकिन कौन सा टीचर किस बच्चे के लिए अच्छा है ये जरूर देखना पड़ता है। क्योंकि कुछ बच्चे बहुत फास्ट टीचर को पसंद करते हैं जो बहुत तेज पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे उन टीचर को पसंद करते हैं जो धीरे धीरे पढ़ाते हैं, समझा समझा के पढ़ाते हैं। क्योंकि हर टीचर की टैक्टिक अलग होती है और सिलेक्शन निकालने का तरीका भी अलग अलग होता है नीट में। दूसरी बात कि आपने काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, जब रिजल्ट आया नीट 2025 का तो आप काउंसलिंग का इंतजार करने लगे कि चलो पहले काउंसलिंग देख लेते हैं, कहीं हमें मिल जाए, कहीं दूसरा ट्रेड भी मिल जाए, अगर मान लो खराब कॉलेज भी मिल जाए तो किसी तरह से ले लें, किसी तरह से डॉक्टर बन जाएं। तो इसके चक्कर में 4 महीना आपका डिले हो गया। और वो बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे थे वो 15-16 चैप्टर पढ़ डाले
15-16 चैप्टर खत्म हो गया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, और अब आपको डर लगने लगा कि मैं तो काफ़ी पीछे हो गया, अब तो मैं ये कवर नहीं कर पाऊंगा और उन्हीं बच्चों से मेरी फाइट है जो बच्चे आगे पढ़ के निकल गए, तो कैसे कवर होगा। और तीसरा बैकलॉग का फैक्टर आता है कि आपने मूड बना लिया था, आपने मन बना लिया था, आपके गार्जियन ने मन बना लिया था कि चलो इस बार कहीं ना कहीं ले लो, BAMS ले लो, BUMS ले लो, BDS ले लो, ऐसे आयुष के कोर्सेज में भी एडमिशन ले लो, वेटनरी में ले लो, ताकि कहीं ना कहीं तुम सिलेक्शन ले लो, डॉक्टर बन जाओ, MBBS नहीं मिला तो छोड़ दो। लेकिन बाद में ये बात आपको समझ में आया कि नहीं यार, मुझे तो MBBS ही बनना था, हैं, हम तो राजा बनने आए थे, ठीक है, फिर हम यहाँ कहाँ उलझ गए, मेरा मन नहीं लग रहा है। फिर आपने कहा कि नहीं चलो तैयारी कर लेते हैं, नीट 2026 की तैयारी कर लेते हैं और MBBS लेते हैं, तभी हमारे मन को तसल्ली मिलेगा, हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अन्यथा 4 साल यहाँ कॉलेज में हम रोते रहेंगे, परेशान रहेंगे और फिर उतना अच्छा डॉक्टर भी नहीं बन पाएंगे, इसके भी और तो उसका तो हमें मिला ही नहीं। इसलिए अब आपने ये मन बना लिया कि MBBS लेना है, तो अब आप बैकलॉग हो गया। सवाल है कि अब आपके मन में आया कि MBBS लेना है, फिर तैयारी करना है, और तैयारी करने का प्लान दिमाग से हट चुका था, तो इधर 4-5 महीने का बैकलॉग हो गया, वो सिलेबस छूट गया, अब समस्या खड़ी हो गई। तो बेटा घबराने की बात नहीं है। अब सवाल आता है कि सर चलिए ठीक है, ये बैकलॉग्स के कारण है, क्या हम बैकलॉग रिमूव कर सकते हैं? क्या बैकलॉग हट सकता है? बिल्कुल हट सकता है, डेफिनेटली हट सकता है। पिछले सालों में कई बच्चे ऐसे थे मेरे पास जो कि बैकलॉग्स को हटाए और सिलेक्शन लिए, MBBS पाए, GMC पाए और अच्छे टॉप कॉलेज में पाए। बैकलॉग हटाना आसान है, लेकिन मेहनत थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। पहली चीज़ कि आप रिकवरी बैच को ज्वाइन करके चलेंगे। रिकवरी बैच का मतलब है कि जो आपका बैकलॉग है, जो चैप्टर छूटा हुआ है, उसको छोड़ो, वो अलग टाइमिंग में कवर करना होगा, और जहां से सिलेबस चल रहा है उसको उसी समय से टच को लेके चलना पड़ेगा। उस सिलेबस को वहां से डेली कंटिन्यू रखो, और जो चैप्टर छूटा हुआ है उसे बैकलॉग में ले आओ और उसे डेली 2 चैप्टर फिजिक्स में, 2 केमिस्ट्री में, 2 बायोलॉजी में डेली कवर करना स्टार्ट करो। और याद रखना, जो तरीका मैं बता रहा हूं, यह तरीका 100% सक्सेस तरीका है। जिन बच्चों ने अपनाया है, टॉप रैंक लाके दिखाया है, और अगर यह तरीका अपना लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। कि इस मंथ में क्या क्या कवर करना है, इस महीने में क्या क्या होना है, अगस्त में क्या क्या आगे। मंथली प्लानर बनाओ, मंथली प्लानर को वीकली प्लानर में बदल दो और वीकली प्लानर को डेली प्लानर में बदल दो, और ये तरीका सिस्टम में ले आओ। मंथली प्लानर, वीकली प्लानर, डेली प्लानर, मंथली प्लानर को वीकली प्लानर में लाओ, वीकली प्लानर को डेली प्लानर में लाओ, और रिवीजन फास्ट रखना। अगर आपके पास प्लानर नहीं होगा तो आप सिलेक्शन नहीं पाओगे, बैकलॉग नहीं हटा पाओगे। आगे चलने का क्या प्लानर है, बैकलॉग के सिलेबस क्या है, उसका अलग प्लानर रखो। और डेली याद रखना, पहले मंथली प्लानर से वीकली प्लानर को डेली प्लानर में कन्वर्ट कर दो, सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और आप कमेंट करके बताना, अगर आप कहोगे तो हम आपको मंथली प्लानर बना के देंगे, आप कहोगे तो वीकली प्लानर बना के दे देंगे, आप कहोगे तो डेली प्लानर बना के दे देंगे, उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे। बस आप कमेंट करके बता देना कि सर हमें मंथली प्लानर चाहिए, या आप कमेंट कर देना हमें वीकली प्लानर चाहिए, या आप कमेंट कर देना हमें डेली प्लानर सर चाहिए। मैं डेली प्लानर का वीडियो डाल दिया करूंगा कि इस डेली वीकली प्लानर में क्या तैयार करना है, मंथली प्लानर में क्या क्या सिलेबस तैयार करना है, और उसी हिसाब से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तुम्हारे बैकलॉग्स रिमूव हो जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारा सिलेक्शन भी अच्छी रैंक से हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।